रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अभी अचानक एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया। सोमवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने चेहरे विक्रांत मैसी इस समय काफी चर्चा में बने हुए हैं। उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सवालों का ढेर खड़ा कर दिया है। उनके चाहने वाले फैंस भी ये न्यूज सुनकर काफी ज्यादा हैरानी में हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल, आखिर इतनी कम उम्र में ये फैसला लिया क्यों? उनकी फिल्में हिट थी, करियर पीक पर था, ऑडियंस उन्हें बेइंतहा प्यार करती थी, फिर अचानक इस तरह की घोषणा करना, क्या ये केवल व्यक्तिगत निर्णय है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से। तो कहानी को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सोमवार की सुबह एक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि वो एक्टिंग की दुनिया से दूर जा रहे हैं। एक्टर ने लिखा, उनकी घर वापसी का समय आ गया है। 2025 में उनकी 2 फिल्में रिलीज होंगी जो उनकी आखिरी फिल्म होंगी। ये पोस्ट सामने आने के बाद से ही फैंस के दिल टूटे हुए हैं। यूजर्स के लिए इस बात को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर विक्रांत ने यूं अचानक इंडस्ट्री को छोड़ने का प्लान क्यों बनाया। तो आप सबको बता दें, इस सब की शुरुआत एक कंट्रोवर्सी से हुई थी। विक्रांत मैसी ने छोटे पर्दे से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने टीवी पर धर्मवीर, बालिका बधू, कबूल है जैसे शोज में काम किया। छोटे पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया था। मैसी ने साल 2013 में फिल्म लुटेरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने दिल धड़कने दो, छपाक जैसी फिल्मों में भी काम किया था। एक्टर ने कई फिल्में की, लेकिन 12th फेल उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने आईपीएस मनोज कुमार का रोल निभाया था। फिल्म में विक्रांत के काम की खूब तारीफ हुई थी। उन्हें काफी सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। विक्रांत ने अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई और अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हुए एक्टिंग से संन्यास ले लिया। ऐसे में इतने सफल एक्टर का इंडस्ट्री से छोड़ के जाने का फैसला काफी शॉकिंग है। हाल ही में उनकी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसे काफी सराहा गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। साथ ही साल 2018 में विक्रांत मैसी ने वेब सीरीज मिर्जापुर से अपना OTT डेब्यू किया था। इस सीरीज में उन्होंने बबलू पंडित का किरदार निभाया था। हालांकि उनका ये रोल सिर्फ पहले ही सीजन तक सीमित रहा। इसके अलावा विक्रांत ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, क्रिमिनल जस्टिस और मेड इन हेवन जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। अब इतनी सक्सेस मिलने के बाद अचानक कोई एक्टर संन्यास लेने की जब बात करता है तो तरह तरह की बातें तो बनाते ही हैं। ऐसा ही कुछ मैसी के केस में नजर आ रहा है। इस फैसले को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। इसमें से एक ये है कि उन्होंने ये कदम द साबरमती रिपोर्ट के विवाद और उससे जुड़ी धमकियों की वजह से उठाया है। कई लोग ये मान रहे हैं कि विक्रांत ने अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो आइए जानते हैं द साबरमती रिपोर्ट से जुड़ा मामला क्या है। विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर लगातार चर्चा में हैं। ये साल 2002 के गोधरा कांड पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में विक्रांत ने एक क्षेत्रीय पत्रकार के रूप में काम किया है। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान विक्रांत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इस सबके बावजूद विक्रांत ने साहस दिखाते हुए फिल्म को प्रमोट किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये धमकियां उनके इंडस्ट्री छोड़ने का असली कारण थी? वहीं फिल्म की निर्माता एकता कपूर और डायरेक्टर धीरज सरना ने सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताया था। फिल्म का विषय इतना सेंसिटिव होने के कारण विक्रांत को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी इस मामले में बेफिक्र ही नजर आए। उन्होंने इस पूरे विवाद पर कहा, हम कलाकार हैं, हम सिर्फ कहानियां बताते हैं। ये फिल्म पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। अनलकीली आप फिल्म को देख नहीं पाए तो कृपया ऐसे लेकर कोई राय ना बनाएं कि ये सिर्फ एक ही पहलू को दिखा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर काफी सारी धमकियां मिल रही हैं और उनके सिर्फ एक 9 महीने के बेटे को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो ठीक से चल भी नहीं पाता है, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है और मुझे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि भले ही ये स्थिति परेशान करने वाली हो, लेकिन वे डर नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा अगर डर की वजह से फिल्म छोड़नी होती तो वे कभी भी ऐसी फिल्म को रिलीज करने का फैसला नहीं करते। फिलहाल इस फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब सराहा भी था। फिल्म ने ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर अब तक 30.63 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके अलावा द साबरमती की रिलीज के पहले विक्रांत मैसी एक फिल्म प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में पहुंचे थे। प्रमोशन के दौरान एक्टर ने शाहरुख खान से
कंपेयर होने पर रिएक्शन दिया था। एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इस बात के लिए उन लोगों को थैंक यू बोलते हुए कहा था, मेरे और शाहरुख खान के करियर में काफी अंतर है। ऐसी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन शाहरुख खान को ये काम करते हुए 35 साल हो गए हैं, वहीं मैं 10-12 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अब ऐसे में सबके दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर ये एक्टर इतना ज्यादा मोटिवेटेड था तो अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। इन अटकलों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके करीबियों ने भी इस फैसले को लेकर कई बातें साझा की। उनकी इस पोस्ट पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे रिएक्ट करते हुए नजर आए। फिल्म 12th फेल में उनके साथ नजर आ चुकी एक्ट्रेस मेधा शंकर ने भी हैरानी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल किया और लिखा व्हाट, जिससे साफ है कि विक्रांत के इस ऐलान को पढ़कर वो काफी हैरान हैं। वहीं फिल्म एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने भी हैरानी जताई। उन्होंने कमेंट कर लिखा, क्या सोनू नहीं, तुम उन कुछ बचे हुए कलाकारों में से हो जो रियल है। आशी खन्ना ने भी विक्रांत के इस पोस्ट पर हैरानी जताई और लिखा, क्या नहीं। वहीं ईशा गुप्ता ने भी विक्रांत के इस ऐलान पर दुख जताया और लिखा विक्रांत, और इसी के साथ उन्होंने कई सारी हार्ट इमोजी भी पोस्ट की हैं। सबके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने कमेंट में लिखा, ब्रेक्स अच्छे होते हैं, तुम दूसरी तरफ भी उतने ही अमेजिंग दिखोगे। उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर आम पब्लिक भी काफी कुछ कह रही है। एक ने लिखा, फाइनली बॉलीवुड अंकलों ने आपसे भी रिटायर होने के लिए कह दिया। वहीं विक्रांत से काम कर चुके एक डायरेक्टर ने कहा, विक्रांत खुद को खर्च नहीं करना चाहता है, उसके पास फिल्म और OTT के ढेरों ऑफर है, लेकिन उसे डर है कि वो खुद को एक ओवर एक्सपोज कर रहा है और जनता जल्दी उससे बोर हो जाएगी। अपने बातचीत के दौरान अपने इस डर को कई बार बयां भी किया है, तो ये एक बहुत बहादुरी भरा निर्णय है कि वो एक ब्रेक लेकर खुद को कुछ वक्त देना चाहता है, और ऐसा वो क्यों ना करे। लेकिन क्या ये सच में एक ब्रेक है या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे ट्रेड इनसाइडर ने मीडिया से बातचीत में एक दूसरा नजरिया बताया। उन्होंने कहा कि विक्रांत का ब्रेक उनके बड़े प्रोजेक्ट डॉन 3 से जुड़ा हो सकता है। खबर है कि डॉन 3 में विक्रांत मैसी रणवीर सिंह के ऑपोजिट किरदार निभाते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा विक्रांत मैसी का एक पोस्ट और वायरल हो रहा है। एक्टिंग छोड़ने के उनके निर्णय को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में पत्रकार का रोल निभाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सराहना मिल चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं विक्रांत फिल्मों की दुनिया को छोड़कर राजनीति में जाना चाह रहे हों। इसका जवाब उनके एक दोस्त ने दिया और कहा, ये काफी अजीब थ्योरी है। उसकी पिछली फिल्म प्रमोशन को लेकर लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि वो राजनीति ज्वाइन करने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक्टर के रिटायरमेंट पोस्ट को लेकर हर्षवर्धन ने कहा, वो बहुत साफ और सुलझे प्रोसेस वाले इंसान है। मैं उनके वर्क एथिक की इज्जत करता हूं और उनके हसीन दिलरुबा के शूट की एक्टिंग प्रोसेस को आज भी याद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से फिल्में बनाने लगे, जैसे आमिर खान सर ने ऐसा ही ऐलान करने के बाद किया था। बढ़िया आर्टिस्ट है और हमारे देश के सिनेमा को उनकी जरूरत है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये बस एक PR एक्टिविटी हो जो कोई डायरेक्टर उनसे करवा रहा हो। स्टोरी में ये भी कहा जा रहा है कि विक्रांत मैसी ने डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा की नई फिल्म जीरो से रिस्टार्ट की वजह से ब्रेक लिया है। जीरो से रिस्टार्ट 2023 की हिट फिल्म 12वीं फेल का फॉलो अप है। भले ही विक्रांत की पोस्ट से हंगामा मच गया हो, लेकिन अभी एक्टर इंडस्ट्री से दूर नहीं हुए। विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी नई फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की शूटिंग कर रहे हैं। सोमवार को वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने भी पहुंचे। ये स्क्रीनिंग संसद भवन में हुई, जिसमें फिल्म की टीम और राजनीति के बड़े नाम शामिल हुए थे। स्क्रीनिंग के दौरान रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद विक्रांत मैसी पहली बार कैमरे में कैद हुए। इस दौरान एक्टर ने उनके शॉकिंग फैसले को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन एक्टर ने ऐसे रिएक्ट किया, उनका वीडियो मिनटों में सोशल मीडिया पर छा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस फिल्म को देखने के बाद विक्रांत मैसी ने मीडिया से बात की और PM मोदी संग फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने कहा, शब्दों में शायद बयां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये एक अलग ही खुशी है। इन सबके साथ फिल्म देखने का मौका मिला है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहना चाहूंगा कि जाएं और इस फिल्म को देखें। लेकिन इसके बाद जैसे ही उनसे बात से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट का सवाल किया तो वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। जिसके बाद उनका ये वीडियो मिनटों में छा गया। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस कदम को उठाने के लिए एक हिंट भी दिया था। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ साल और उससे पहले का समय अद्भुत रहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि एक पति, पिता, बेटे और एक अभिनेता के रूप में भी अब खुद को पुनः
संरेखित करने और घर लौटने का समय आ गया है। उनकी इस पोस्ट से ये भी हिंट मिल रहा है कि परिवार को समय देने के लिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया है। फिलहाल तो विक्रांत की पोस्ट ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। उनका फैसला चाहे जो भी हो, उनके फैंस को यकीन है कि वे जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन क्या यह वाकई एक ब्रेक है या विक्रांत अपनी अगली चाल के लिए इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका देने वाले हैं? इस सवाल के जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा। तब तक हर कोई इस रहस्य का पर्दा उठाने के लिए इंतजार कर रहा है। आपकी इस कंट्रोवर्सी में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आगे ही इस तरह की न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।